संजू सैमसन अब राजस्थान रॉयल्स में नहीं रहने वाले हैं, ये बात तो कंफर्म हो गई है। आज से काफी दिन पहले संजू सैमसन ने बता दिया था कि राजस्थान में नहीं रहने वाले हैं। लेकिन ये जिस प्लेयर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, मतलब जिस प्लेयर के रिप्लेसमेंट में ये आ रहे हैं और ट्रेड हो रहे हैं, वो सुन के आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। एंड इसलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जो भी आईपीएल के फैंस हैं। देखिए, बात आज से कुछ दिन पहले की है जब संजू सैमसन जो हैं ये कहते हैं राजस्थान रॉयल्स के ओनर को कि मैं आपकी टीम से हम नहीं खेलना चाहता हूं। बात किसी को नहीं पता कि क्यों नहीं खेलना चाहते हैं, बट संजू ने बोला कि मैं अब राजस्थान से नहीं खेलना चाहता हूं। इन्होंने राजस्थान के ओनर से बोला कि आप मेरे को निकाल दो या फिर आप मेरे को ट्रेड कर दो। आप अगर मेरे को निकाल दोगे तो मैं ऑक्शन में जाऊंगा, ऑक्शन में जो टीम मेरे को खरीद लेगी मैं उस टीम में चला जाऊंगा। तो इन्होंने बोला आप मेरे को निकाल दो, मैं ऑक्शन में चले आऊंगा, वरना आप मेरे को ट्रेड कर दो। एक अलग प्रोसेस रहती है कि आप ट्रेड कर दिए इस खिलाड़ी को इससे, तो ये खिलाड़ी दूसरी टीम में जाएगा और दूसरी टीम का एक स्टार प्लेयर इनकी टीम में आएगा। ये भी आप कर सकते हो। तो संजू ने ये चीज क्लियर कर दी थी आज से काफी दिन पहले, 10-15 दिन पहले, कि भैया मैं राजस्थान रॉयल्स से तो नहीं खेलने वाला हूँ, ये टीम से तो मैं निकलने वाला हूँ, चाहे मैं ऑक्शन में जाऊं या फिर मुझे ट्रेड करूं। अब देखिए होता क्या है कि राजस्थान रॉयल्स के जो ओनर थे कहते हैं ठीक है भैया हम आपको ट्रेड कर देते हैं, आप चाहते हो मैं आपको ट्रेड करूं तो चलो ट्रेड करते हैं। तो ये जाते हैं चेन्नई के पास। इन्होंने सोचा चेन्नई से हम कोई अच्छा खिलाड़ी निकालेंगे और संजू को चेन्नई में भेज देंगे। अब ये जब चेन्नई के पास गए तो एक खबर सब जगह फैल गई। चेन्नई के फैंस काफी ज्यादा खुश हो गए कि हमारी टीम में संजू आएंगे। ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात थी कि संजू उनकी टीम में जाएंगे। बट राजस्थान के ओनर ने जब संजू के लिए बात की सीएसके के ओनर से, तो सीएसके के ओनर ने बोला ठीक है हम संजू को ले लेंगे, ट्रेड करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम ट्रेड करेंगे रविचंद्रन अश्विन को। अश्विन को आप रख लो और संजू को दे दो। अब राजस्थान के ओनर कहने लगे भैया संजू को हमने 18 करोड़ में रिटेन किया था, आपने ऑक्शन के अंदर अश्विन को, रविचंद्रन अश्विन को आपने 10-11 करोड़ में खरीदा था, तो ये तो अनफेयर ट्रेड होगा। 10-11 करोड़ का खिलाड़ी हम 18 करोड़ से ट्रेड कर नहीं सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि हम ट्रेड नहीं कर सकते, ये ट्रेड गलत है, हम अश्विन के साथ नहीं करेंगे। तो सीएसके ने बोला आप ही बताओ आप कौन सा प्लेयर टीम से चाहते हो, आप जिस प्लेयर को चाहते हो उस प्लेयर को लो और आप संजू को हमें दे दो, ट्रेड कर लो। तो दोनों की बात यहां हो रही थी और ये खबर हर जगह आ रही थी कि संजू जाने वाले हैं सीएसके में। राजस्थान तो संजू छोड़ रहे हैं, ये बात कंफर्म है, लेकिन सीएसके में ट्रेड की बातें चल रही थी। बट आज से 2 दिन पहले खबर आती है, क्या खबर आती है? ये खबर आती है कि ये लोग कह रहे हैं, राजस्थान रॉयल्स के जो ओनर है ये कह रहे हैं सीएसके से कि ट्रेड अगर आप अश्विन को नहीं कर सकते हो तो देखो 18 करोड़ का हमारा संजू है, ठीक है, 18 करोड़ का जडेजा है, तो आप भैया हमें जडेजा दे दो, क्योंकि हम अश्विन को जो ट्रेड नहीं कर सकते वो 10-11 करोड़ के, हमारे संजू 18 करोड़ के हैं। तो संजू 18 करोड़ के हैं और जडेजा भी 18 करोड़ के हैं, तो दोनों को ट्रेड कर दिया जाए। तो इन्होंने सीएसके से बोला राजस्थान रॉयल्स के ओनर ने कि 18 करोड़ बराबर हो जाएगा, संजू को ले लो और हमें जडेजा को दे दो। अब यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है और 11 अगस्त का जो दिन था यहाँ पे पक्का ये चीज हो जाती कि जडेजा इस टीम में चले जाते और संजू सीएसके में आ जाते। मतलब जडेजा आपको अब राजस्थान में मिलते और संजू आपको मिलते सीएसके में। लेकिन सीएसके पहले तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया इसके ऊपर। बाद में सीएसके कहता नहीं भैया जडेजा को हम नहीं छोड़ेंगे, वो हमारी टीम के स्टार खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने बोला कि हम जडेजा को नहीं छोड़ेंगे, वो हमारी टीम के स्टार खिलाड़ी हैं। अब जैसे इन्होंने बोला जडेजा को नहीं छोड़ेंगे तो थोड़ी देर राजस्थान रॉयल्स सोचती है, बाद में राजस्थान ट्रेड की फिर से इनसे बात करती है और कहती है ठीक है आप अगर जडेजा को नहीं दे सकते हो तो आप ऋतुराज गायकवाड़ को दे दो, क्योंकि उनको भी आपने 18 करोड़ में रिटेन किया था, संजू भी 18 करोड़ के हैं। संजू हमारी टीम के कप्तान है, ऋतुराज आपकी टीम के कप्तान है, दोनों का प्राइस 18 करोड़ है, दोनों को एक्सचेंज मार दो। मतलब ऋतुराज चले जाएंगे राजस्थान में और संजू हो जाएंगे सीएसके में। सीएसके ने बोला ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ऋतुराज को तो हम छोड़ ही नहीं सकते, उनको हम फ्यूचर कैप्टन देख रहे हैं अगले 10 साल के लिए। धोनी ने बहुत सोच समझ के उनको कप्तान बनाया है, उनको सिखाया जा रहा है किस तरीके से आराम से कप्तानी की जाती है। तो संजू को हम लेना तो चाहते हैं लेकिन ऋतुराज को हम नहीं देंगे। सीएसके ने यह बोला कि ऋतुराज को तो नहीं देंगे, हम ऋतुराज को किसी हालत में नहीं देंगे, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ हमारे कप्तान है। तो अब जो राजस्थान रॉयल्स के ओनर थे फिर फंस गए। इन्होंने बोला ठीक है, ना आप दे रहे हो रविचंद्र, ना आप दे रहे हो रविंद्र जडेजा को, ना आप दे रहे हो ऋतुराज गायकवाड़ को, अश्विन को आप दे रहे हो, अश्विन हमें चाहिए नहीं है। चलो मैं लास्ट बताता हूं आपको, आप हमें दे दो शिवम दुबे को। शिवम दुबे को आपने 12 करोड़ में रिटेन किया था, हमने संजू को 18 करोड़ में रिटेन किया था, 6 करोड़ का लॉस ही हो रहा है हमें, फिर भी आप हमें शिवम दुबे दे दो। मतलब शिवम दुबे जाएंगे राजस्थान में और राजस्थान से संजू आएंगे सीएसके में।
तो यहाँ पे सीएसके ओनर दे सकते थे शिवम दुबे को। अगर ये शिवम दुबे को दे देते तो शिवम दुबे की जगह संजू बैटिंग करने आते लगातार सीएसके के लिए और आपको शिवम दुबे खेलते दिखते राजस्थान से। लेकिन सीएसके ओनर ने इसके लिए भी मना कर दिया। उन्होंने बोला भले ही हमने शिवम दुबे को 12 करोड़ में रिटेन किया था और आपने संजू को 18 में, बट शिवम दुबे हमारी टीम के एकमात्र ऐसे हिटर है, एकमात्र ऐसे प्रॉमिसिंग खिलाड़ी है जो अभी रन बना रहे थे, तो हम शिवम दुबे को तो नहीं छोड़ेंगे। शिवम दुबे लगातार बहुत साल से हमारी टीम से खेल रहे हैं। तो मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि संजू जो है वो राजस्थान में नहीं रहना चाहते और राजस्थान के ओनर संजू को ट्रेड कर रहे थे सीएसके के प्लेयर से। राजस्थान के ओनर ने सीएसके को 3 खिलाड़ी बताए कि भैया रविंद्र जडेजा हो गए, नंबर 2 में हो गए ऋतुराज गायकवाड़, नंबर 3 में हो गए शिवम दुबे। इन तीनों में से किसी को भी आप ट्रेड करो और संजू को अपने पास रख लो, तीनों में से कोई खिलाड़ी हमें दे दो। तीनों खिलाड़ियों से सीएसके ने इनकार कर दिया। सीएसके कह रही है कि आप रविचंद्रन अश्विन को ले लो और आप हमें संजू दे दो, और इसके लिए राजस्थान ने मना कर दिया। मतलब संजू राजस्थान छोड़ने वाले ये चीज तय है, लेकिन वो किस खिलाड़ी का ट्रेड होंगे ये चीज फंस गई है, क्योंकि वो सीएसके में जा रहे हैं ये भी हो रहा था, लेकिन अभी सीएसके के 4 खिलाड़ी जो हैं, चारों खिलाड़ी फंसे हुए हैं। एक खिलाड़ी जो सीएसके देना चाहता है अश्विन को, वो राजस्थान नहीं लेना चाहती, और राजस्थान जिन 3 को लेना चाहती है उसके लिए सीएसके मना कर चुका है। तो अभी तक सीएसके का कोई भी खिलाड़ी सीएसके से बाहर नहीं निकला है, और राजस्थान से संजू तो पक्का जा रहे हैं। अगर वो ट्रेड नहीं होंगे तो ऑक्शन में आएंगे। हालांकि ये भी था कि राजस्थान ने जब बोला कि आप संजू को लो, तो संजू एक कीपर भी है, तो इनको कीपर चाहिए। तो अब सीएसके धोनी को तो दे नहीं सकता है, क्योंकि धोनी में तो प्राइस की बात ही नहीं आती। फिर धोनी की जब बात आती है तो प्राइस की बात हम नहीं करते हैं। धोनी मतलब सीएसके होता है, तो धोनी को तो सीएसके दे नहीं सकता है। और सीएसके इसलिए संजू को देख रहा है कि संजू हमारी टीम में है, क्योंकि वो चाहते हैं कि धोनी 2-3 साल बाद जब रिटायर होंगे तो धोनी एक कीपर भी बना के जाए। जैसे वो कप्तान बना के जा रहे हैं ऋतुराज को, वैसे कीपर संजू को बना के जाए। इसलिए वो लेना चाहते हैं संजू को, लेकिन वो सिर्फ अश्विन को ट्रेड करना चाहते हैं, और राजस्थान रॉयल्स अश्विन को छोड़ के बाकी प्लेयर लेना चाहती है। सीएसके कह रहा है कि आप हमारे धोनी को तो लोगे नहीं, आप ऋतुराज गायकवाड़ को, शिवम दुबे को और जडेजा को, इन चारों को छोड़ के किसी को भी ट्रेड कर लो। लेकिन राजस्थान कह रहा है इन चारों में से कोई ना कोई ट्रेड करो। तो यहां पे गाड़ी फंसी हुई है। मतलब एक चीज तो तय हो गई कि संजू राजस्थान में नहीं रहने वाले हैं 2026 आईपीएल में, और ये चीज अभी तक क्लियर नहीं है कि कौन सा खिलाड़ी सीएसके से जाएगा, सीएसके से ट्रेड इनका होगा भी या नहीं होगा। सीएसके से 4 में से कोई खिलाड़ी जा भी रहा है या नहीं जा रहा है, ये ऑक्शन में भी आ सकते हैं, इसकी भी संभावना है। तो एक चीज बस तय है कि संजू सैमसन जो है वो अभी राजस्थान से नहीं खेलने वाले हैं 2026 आईपीएल। बाकी सारे खिलाड़ियों की गाड़ियां भी फंसी है, कुछ भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कौन से खिलाड़ी को ट्रेड करेगा सीएसके, और क्या संजू सीएसके में चले जाएंगे? जरूर से बताइएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।